तो चलो आज हम लोग एक और ट्रेजेडी ड्रामा में आते हैं जो कि है हैमलेट। हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये बहुत ही फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है और विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे पहले वीडियो में, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो हैमलेट के बारे में हम लोग आते हैं कि हैमलेट जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही लॉन्ग ट्रेजेडी प्ले है और इसका एक अच्छा सा फिल्म भी आया है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, वो फिल्म बहुत अच्छा है। तो हम लोग आते हैं, जैसे कि पहले बोली कि ये एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। इसका लिखा हुआ था 1599 से 1601, पब्लिश हुए थे 1603 इन क्वार्टो एडिशन, ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सेटिंग हुए थे डेनमार्क एल्सिनोर कासल और ये 5 एक्ट प्ले, ईच एक्ट ईच सीन्स। ओके, तो मैं एक्ट वाइज पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके और मेरे लिए भी। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पहले हम लोग आते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है हैमलेशियन डायलेमा। हैमलेशियन डायलेमा ये वाला पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ कर जाइएगा। जिन लोगों के सिलेबस में है ये वाला पार्ट पढ़िएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो हैमलेट ने बताए थे। ओके, ये देखो ये वाला लिखा हुआ है। द फ्रेज इज डिराइव फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। व्हेन हैमलेट द प्रिंस ऑफ डच लर्न्स दैट हिज फादर वॉज मर्डर, फादर वॉज द किंग ऑफ डेनमार्क, uncle was Claudius, Hamlet's uncle. He is in a dilemma as to whether he should avenge his father's death or rule the kingdom of Dutch. तो हैमलेट बहुत ही डायलेमा में पड़ चुके थे जब उन्होंने ये वाला गेस की कि अंकल क्लॉडियस ही थे जिन्होंने उसके फादर को मर्डर किए थे। तो वो समझ रहे थे कि उसको मारे क्या नहीं मारे। अगर क्लॉडियस को नहीं मारे तो उसके फादर का जो विश पूरा नहीं हो सकेगा। अगर क्लॉडियस को मारे तो उसका जो मदर क्वीन गर्ट्रूड, उसके मदर, वो विधवा बन जाएगा। तो क्या करेंगे, वे उसको मारे या ना मारे, इसके लिए उसने ये वाला वर्ड अटर किए थे। ये वाला जो वर्ड, द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी इज ऑल्सो अटर बाई हैमलेट व्हेन ही फेस विद दिस डायलेमा, एंड दिस लाइन इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन बाई हैमलेट। ओके, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ लर्न कीजिएगा। अब इसके बाद आते ही ये थीम्स। ये थीम्स बहुत सारे हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है ये वाला थीम ऑफ करप्शन एंड रिवेंज। एग्जाम्स में ये थीम बहुत ज़्यादा आते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ करप्शन एंड रिवेंज बिकॉज दिस ट्रेजेडी इज़ होल अबाउट द करप्शन एंड रिवेंज है। ओके, बाय हैमलेट एंड किंग क्लॉडियस। सो यू हैव टू लर्न दिस थीम। और बाकी जो थीम्स है वो तो है ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है ये वाला। आप लोग प्लीज़ ये वाला थीम रीड कर दीजिएगा, ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। So this is completed. Now we go to the character sketch. Okay, the character sketch is also important because based on character sketch 5 to 10 marks comes in exam. तो आप लोग प्लीज़ ये वाला कैरेक्टर स्केच लर्न कीजिएगा, स्पेशली दी हैमलेट द ट्रैजिक हीरो, इसीलिए ये वाला कैरेक्टर स्केच बहुत मीन्स इम्पॉर्टेंट है। क्लॉडियस का कैरेक्टर स्केच बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके अंकल है। गर्ट्रूड जो कि हैमलेट का माँ है। पोलोनियस जो कि दरबारी है। और ओफेलिया जो हैमलेट का लवर है और पोलोनियस का बेटी। लाठिस पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया की भाई। होरेशियो हैमलेट का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। और रोसेंक्रेट एंड ग्लाइडेनस्टन ये हैमलेट के ओल्ड फ्रेंड्स है। ओके, और भी मीन्स माइनर कैरेक्टर्स है, लेकिन ये सब मेजर कैरेक्टर्स। ओके, तो लास्ट में और भी कैरेक्टर्स है वो लोग हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हैमलेट का जो कैरेक्टर और क्लॉडियस का कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2 कैरेक्टर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग एक्ट में। तो एक्ट वन में पहले बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्वे और डेनमार्क का एक युद्ध हुआ था।
जहाँ पर डेनमार्क में जो किंग ऑफ डेनमार्क वहाँ पर मीन्स लड़ाई करते समय जो क्लॉडियस थे वो बहुत चालाक चतुर थे और वो समझते थे कि अगर मैं किंग को मार दूँ तो मैं डेनमार्क का अगला किंग बन सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, किंग को मार चुके और क्या किया, हैमलेट के माँ जो कि क्वीन गर्थरूड को शादी कर ली। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैरीज हैमलेट्स मदर। ओके, गेट द पॉइंट। और इसके बाद हैमलेट जो कि एक और वॉरियर भी थे और किंग का बेटा, और उन्होंने क्या किए, नॉर्वेगियन किंग को भी मार चुके थे क्योंकि उसके साथ ही मीन्स वार हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेनमार्क एंड नॉर्वेगियन। लाइन रिटन। अब एक असली एक्ट 1 में आते हैं कि रात के समय, नाइट के समय दो गार्ड्स खड़े हुए थे जिनमें से एक गार्ड बहुत डरपोक थे और एक गार्ड कॉन्फिडेंट थे। तो एक गार्ड बोले कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर हर समय एक घोस्ट दिखाई देते हैं। तो उस समय होरेशियो जो कि हैमलेट का जो क्लोज फ्रेंड, उसको बुलाया, उसको बोला कि होरेशियो तुमने कभी यहाँ पर एक भूत को देखे हो, जो घोस्ट को देखे हो? तो ये जो गार्ड के नाम है देख लो, मार्सेलस, बर्नांडो एंड फ्रांसिस्को। ये होरेशियो को पूछते हैं। होरेशियो पहले ये सब मीन्स बिलीव नहीं करते थे ये सब घोस्ट हो, लेकिन उसके बाद होरेशियो ने भी देखा वो वाला घोस्ट और बहुत फ्राइटन हो चुके थे। तब उसने क्या किया, जल्द से जाकर हैमलेट को इन्फॉर्म किया कि देखो हैमलेट, मैं जो एक घोस्ट देखा वो पूरे तुम्हारे मीन्स डेनमार्क के किंग के तरफ लाइक दिखते हैं। तो हैमलेट को भी बोला कि हाँ अच्छा अच्छा, पहले मुझे भी देखना चाहिए। तो उसने डिसाइड की कि मैं भी देखूंगा। तब क्या किया, घोस्ट ने हैमलेट के साथ मुलाकात की और हैमलेट को पूरा जो पास्ट इवेंट कैसे उसका मर्डर हुआ वो पूरा हैमलेट को बता चुके, और हैमलेट को ये बता चुके कि तुम्हारा काम है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू किल किंग क्लॉडियस। किंग क्लॉडियस को तुम ही मारोगे क्योंकि मेरा एवेंज तुम लोगे। तो पहले पहले हैमलेट को ये बात मीन्स समझ में नहीं आ रहा था कि ये असली में है या कोई बनावटी है, समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, एक टाइप का प्लान किया कि मैं पागलों की तरह प्रिटेंड करूं ताकि सबको लगे कि मैं पागल हूँ। तो अचानक से पागलों की तरह प्रिटेंड करने लगा। सब डर भी चुके थे कि उसको क्या हुआ, एक स्ट्रेंज टाइप बिहेवियर शुरू कर चुके थे। तो ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ। अब आ जाते हैं अगली वाले पार्ट में, जहाँ पर लाटिस पोलोनियस के साथ बात कर रहे थे और वहाँ पर वो फ्रांस जाने के लिए तैयार भी थे। तो अब लाटिस ने ओफिलिया को बोले कि तुम हैमलेट से दूर रहना, हैमलेट के पास तुम मत ही जाना। और पोलोनियस उसके पापा थे, वो उसे ने भी उसको समझाया ओफिलिया को कि तुम दूर रहना, क्योंकि लाटिस और हैमलेट एकदम ही मीन्स एनिमी थे, पसंद नहीं करते थे, लेकिन ओफिलिया उसकी बेटी पसंद करते थे। तो इससे एक्ट 1 ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं एक्ट 2 में। एक्ट 2 यहाँ पर हैमलेट की तरफ फिर आते हैं। हैमलेट जो कि स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे और वो देखने के बाद मीन्स क्लॉडियस, पोलोनियस एंड गर्थरूड बहुत डर गए थे क्योंकि हैमलेट को क्या हुआ, इतना पागलों की तरफ क्यों बिहेव कर रहे हैं। तब उसने मीन्स साथ के साथ पागलों की तरह बिहेव करते करते ओफिलिया को रिजेक्ट भी कर चुके थे। ओफिलिया को भी पता नहीं चला कि वो अचानक ऐसे क्यों हो गए, अचानक रिजेक्ट क्यों कर दिए, कोई रीज़न के कारण उसे रिजेक्ट कर दिए थे। ओके, तो उसने लेडी गर्ट मीन्स क्वीन गर्थरूड ने अचानक उसके दो दोस्त को बुलाए जो कि रोसेनक्रेंस एंड ग्लाइडेनस्टर्न को बुलाए कि देखो तुम्हारे फ्रेंड को क्या हुआ है। अब वो लोग भी आए थे एक एज अ ट्रैवलिंग एक्टर। तभी हैमलेट ने इन दोनों दोस्त को एक प्लान किए कि चलो मेरे पापा के मर्डरर कौन है उसको जानने के लिए एक एक्टिंग करे। तो उस एक्टिंग में वो लोग एक प्ले सेट किए थे, उस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गोंजागो। ये वाला लाइन नोट करके रखना, ये पूछ सकते हैं। तभी उन्होंने एक एक्टिंग की है सेम एज हिज फादर टोल्ड एज अ पास्ट इवेंट, कि सेम एक्टिंग करे ताकि देखे कि क्लॉडियस को कैसा लगे, क्लॉडियस का क्या रिएक्शन होता है। तभी तभी समझेंगे कि उसके पापा ने
असली ही बोले हैं ना कोई उलट पलट करके बोले हैं। तो इससे ही एक्ट 2 ख़त्म। अब जाते हैं एक्ट 3। एक्ट 3 देखो, एक्ट 3 में एक प्ले दिखाए थे जहाँ पर उसने पॉइजनिंग टाइप का कुछ शो किए थे। उस मीन्स किंग को पॉइजन से मार चुके हैं, ऐसे कर चुके हैं, ये शो किए थे। तभी क्लॉडियस को समझ में आया कि अरे ये तो पूरे मेरे ही तरह कर रहे हैं एक्टिंग। तो क्लॉडियस को अचानक रेस्टलेस हो चुके और वो सीट छोड़कर किसी और रूम में चले गए। तभी हैमलेट को पता चला कि यही है असली बात, कि क्लॉडियस ने उसके पापा को मारे थे। और वो उसके गिल्ट को देखकर समझ गए कि अब मुझे क्लॉडियस को ही मारना है, क्योंकि मेरे पापा के एवेंज को लेना है। तो क्लॉडियस अचानक चले गए रिपेंट करने और गॉड को प्रे करने गए। कुछ प्रेयर्स है। तभी उस समय हैमलेट समझा, मीन्स हैमलेट ने प्लान किया कि क्लॉडियस को उसी समय मार दे, लेकिन तब नहीं मार पाए क्योंकि वो तब गॉड को प्रे कर रहे थे। और यहाँ पर रिलीजियन का थीम हो सकता है, ठीक है, रिलीजियन का थीम हो सकता है। और जब प्रे कर रहे थे तब ना हैमलेट समझ रहे थे कि अगर मैं उसको मारूं तो वो हेवन में चला जा सकता है, जो उसे नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि क्लॉडियस हेल में जाए। तो वो मीन्स पोस्टपोन कर दिए, समझे कि बाद में मारूंगा। तब वो जाकर क्वीन गट्रू के साथ हैमलेट बात किए कि ऐसे ऐसे करके घोस्ट आकर ये पूरा जो बात था वो बात किए। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आया, मीन्स टैपेस्ट्री मतलब कुछ कोना या कुछ दरवाज़ा के पीछे कोई खड़ा है, वैसा आवाज़ आया। तो हैमलेट समझा कि वो क्लॉडियस लगता है सुन रहे थे सब कुछ। तो वो ना आर ना पार, कुछ भी देखा नहीं, सीधा स्वॉर्ड ले जाकर उसको मार दिए। तब उसने सोचा कि अरे ये तो क्लॉडियस नहीं है, ये तो पोलोनियस है, उनके दरबारी पोलोनियस को गलती से मार चुके। तो वो हैमलेट को बहुत बुरा लगा, बहुत रिपेंट किए, क्योंकि वो ओफेलिया के पापा थे। वैसे ही ओफेलिया से प्यार था, लेकिन पोलोनियस को कैसे मार चुके, तो उससे बहुत रिपेंट किए। अब कोलोनियस जो बच चुके, और इसी से ही एक्ट 3 ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक्ट 4। एक्ट 4 जहाँ पर कोलोनियस बहुत ही अब कॉशियस हो गया है, और जल्द से जल्द उसको बचने के लिए हैमलेट को क्या किया, इंग्लैंड भेज दिए एज एन एम्बेसडर विथ हिज फ्रेंड्स। मीन्स जो रोसेनबर्ग और ग्लाइडेनस्टन जो थे, उन दोनों के साथ एम्बेसडर मीन्स के लिए इंग्लैंड भेज दिए। और उसके साथ एक लेटर भी भेज दिए ताकि क्लॉडियस मीन्स बच सके। बहुत ही मीन्स डरा हुआ है कि अगर हैमलेट उसको मार दिए तो जब और वहाँ का किंग को भी बोल दिए थे कि वहाँ पर हैमलेट जा रहे हैं मेरे लेटर को लेकर, क्लॉडियस के लेटर को लेकर। वो परमिशन लेटर थे असल में, ताकि वो किंग को देकर उसके एम्बेसडर बना सके, और हैमलेट सेफली चले भी गए। उसके बाद ओफेलिया की तरफ चलते हैं। ओफेलिया जिसने हैमलेट को रिजेक्ट किए, और उसके बाद पोलोनियस का मर्डर भी हो चुके थे एज ए हर फादर। तो ओफेलिया इतना पागल हो चुकी थी इस दोनों को लेकर कि उसने क्या किए, डूबकर मर गई, कमिटेड सुसाइड। तो ये देखकर हैमलेट को जो इन्फॉर्मेशन गए, हैमलेट को बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत गिल्ट फील किए कि उसका लवर ऐसे मर गए। तो वो उसने क्या किया, ओफेलिया के फ्यूनरल में गए, और फ्यूनरल में वहाँ पर एक कुछ मीन्स ग्रेवयार्ड से एक स्कल उठाए कुछ काम के लिए। ओके, अब उसी समय जब हैमलेट इंग्लैंड में थे, तब क्लॉडियस ने चालाकी से लाटिस को सब कुछ बता दिए कि हैमलेट ही पोलोनियस को मारा है, क्योंकि लाटिस तब यहाँ नहीं थे डेनमार्क में, वो चले कहाँ गए थे, फ्रांस चले गए थे। अब जब आए डेनमार्क में, तब क्लॉडियस ने सब कुछ लाटिस को बोल दिए कि हैमलेट ही ये किए हैं। अब लाटिस को तो आया बहुत गुस्सा। अब लाटिस ने प्लान किया कि अब मुझे हैमलेट को तो मारना ही है, क्योंकि उसके वजह से उसके पापा और ओफेलिया 2 जन की डेथ हो चुके थे। ओके,
अब हैमलेट और क्लॉडियस एक प्लान किए कि पॉइजन स्वॉर्ड से मारा जाएगा, पॉइजन ब्लेड और पॉइजन तलवार, एंड अगर कोई जीते तो उसे विनिंग ड्रिंक दिया जाएगा। तो ये जो विनिंग ड्रिंक में जो पॉइजन मिला हुआ है, ये वाला काम लाटीज या हैमलेट का नहीं था, ये वाला काम था क्लॉडियस का, क्योंकि क्लॉडियस को पता था कि हैमलेट जीतेगा, और अगर हैमलेट जीता तो उसको ये वाला ड्रिंक मिलेगा, और ये वाला ड्रिंक अगर खाएगा तो इसीलिए मीन्स ये पॉइजन मिला हुआ था ताकि ये पॉइजन वाला ड्रिंक खा जाए, मीन्स ड्रिंक कर जाए ये हैमलेट। तो इसी से एक्ट 4 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं एक्ट 5। एक्ट 5 जो कि लास्ट एक्ट है इस पूरे ड्रामा के। तो इस एक्ट 5 में हम लोग आते हैं कि ये वाला जो ड्रिंकिंग, पॉइजनस ड्रिंकिंग विनिंग ड्रिंक जो मैं बोली, उसके बाद वो लोग मीन्स लाटे और हैमलेट दोनों युद्ध करने शुरू कर दिए। तभी अचानक क्वीन गर्ट्रूड को बहुत प्यास लगा और सामने देखा कि वहाँ पर एक ड्रिंक पड़ा हुआ है, और वो गलती से वो पॉइजनस ड्रिंक खा चुकी और मर गई। क्वीन गर्ट्रूड का यहाँ ही चैप्टर ख़त्म। अब क्वीन गर्ट्रूड का जब चैप्टर ख़त्म, उसके बाद हैमलेट लाटेस का वो मार दिया, क्योंकि क्लॉडियस को पता था हैमलेट जीत जाएगा, इसीलिए लाटेस को मार दिया। लाटेस का भी चैप्टर ख़त्म, और हैमलेट को किसी लाटेस का कोई आर्मी ने हैमलेट को मार दिया था, और उसके शरीर में भी पॉइजन घुस चुके थे। तब उसने समझा कि अगर पॉइजन घुस सके तो मैं भी मर जाऊंगा। तब यहाँ देखा कि जिसको मारना था वही बच गया, तो क्लॉडियस को तो बचना नहीं चाहिए था, तो क्लॉडियस को भी उसने मार दिया। तो क्लॉडियस का भी चैप्टर ख़त्म। तो अब ये पॉइजन स्वॉर्ड सबको मार दिए, लाटिस को, क्लॉडियस और हैमलेट भी मरने वाले थे। उसके बाद बचा कौन है? होरेशियो। तो होरेशियो जो बचा हुआ था वही बन जाएगा, वो डेनमार्क का प्रिंस, सक्सेसर बन जाएगा। अब वहाँ से नॉर्वेजियन प्रिंस भी आ रहे थे लड़ाई करने के लिए। तो उस समय जब वो लोग डेनमार्क पहुँचे तब देखे हाय ये तो सब मरे हुए पड़े हैं, तो मैं मारूँ किसको? कोई भी तो नहीं है। तो तब होरेशियो पहले क्या किया था, सुइसाइड अटेम्प्ट के लिए समझे थे, सुइसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे, लेकिन हैमलेट उसे स्टॉप करके बोला कि तुम ही बचे हो नॉर्वेजियन प्रिंस को समझाने के लिए, तो तुम थोड़ा वेट कर लेना, तो तुम समझा देना। तो नॉर्वेजियन प्रिंस आकर देखा कि हर जगह ब्लड शेड्स, हर जगह बॉडी कॉर्प्स स्कैटर हुए पड़े हैं, क्या हुआ, क्या करूँ यहाँ पर आकर। तभी होरेशियो ने पूरा स्टोरी उन लोगों को समझाया कि हैमलेट कैसे बने और हैमलेट का युद्ध कैसा था और पूरा स्टोरी कैसा, मीन्स ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुए। तो यही है एंड ऑफ द प्ले। तो आज का यही प्ले था। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अगली बार मैं मैकबेथ और हैमलेट का कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी, ताकि आप लोगों को वो वाला जो मीन्स एग्ज़ाम्स में फ़ायदा हो। क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करूँगा, और ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए है, ओके। तो ग्रेजुएट लेवल के CBS पैटर्न का क्वेश्चन पैटर्न समझाऊँगी।